चलिए, ये सांख्यिकी का 14.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था, सर सांख्यिकी को बताइए। तो और 3 नंबर ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर में एक क्वेश्चन देता है, हर साल देने का संभावना ज्यादा ही होता है। और क्वेश्चंस का क्या रहा, पहले इस क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस कहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च जो है 18 रुपया है, तो लुप्त बरहम्बरता यानी एफ ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है वर्ग अंतराल जो है 2 का है, और उसके बाद में यहाँ एफ है दिया हुआ, बरहम्बरता आपको दिया हुआ है। बरहम्बरता में एक एफ का मान को जो है लुप्त कर दिया गया है, इस एफ का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा, बरहम्बरता यानी सांख्यिकी में आपको 3 विधि से इस बरहम्बरता को हल कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रत्यक्ष विधि होता है, दूसरा कल्पित माध्य विधि होता है, और तीसरा पग विचलन विधि होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण विधि जो होता है वो पग विचलन विधि ही होता है, क्योंकि सबसे आसान विधि है वो, और मान जो होता है छोटा छोटा मान आता है, थोड़ा सा लॉन्ग जाता है लेकिन बहुत आसान होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि पग विचलन विधि का ही प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स को तोड़ा जाए। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ सबसे पहले इससे हमको xi ज्ञात करनी है। तो xi क्या होता है, xi बराबर होता है ऊपरी सीमा जो निचली सीमा बटे 2 होता है, यानी निचली सीमा ऊपरी सीमा को जोड़ेंगे, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। और 24 में अगर 2 से भागा देते हैं तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 12। याद रखिएगा, वर्ग अंतराल 2 का है ना, तो सभी में 2-2 का अंतर होना चाहिए। 12 यहाँ लिख देंगे 14, 14 दूनी 16, 16 दूनी 18, 18 दूनी 20, 20 दूनी 22, 22 दूनी 24। क्योंकि सभी जगह का वर्ग अंतराल समान होगा, और जितना का होगा इसमें जोड़ते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। सभी को जोड़ करके 2 से भागा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए क्योंकि समय कम होता है। एक निकाल लीजिए, उसके बाद में अगर वर्ग अंतराल समान है और जितना का वर्ग अंतराल होता है उतना इसमें जोड़ते और आगे बढ़ते चले जाइएगा। अब उसके बाद में डी आई। अब डी आई के लिए हमको क्या करनी है, जरा ध्यान दीजिएगा। डी आई के लिए सबसे पहले हमको देखना क्या है कि ए को ढूंढना है, और ए इस मान में से किसी को मान सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, किसी को मानिए, इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, लेकिन याद रखना है क्या कि बीच वाले को ज्यादातर मानिएगा। इसलिए बीच वाले को माना जाता है कि यहां से मान जो आएगा थोड़ा प्लस माइनस दोनों तरफ आएगा और क्रिया करने में आसानी रहता है। यानी 18 मान लिए हैं ए, तो जो ए मानते हैं उसके सामने हमको 0 लिख लेना है। जहां ए मानते हैं उसके ठीक सामने 0 लिख लेना है। उसके बाद में देखना कौन सी है, ये सबसे पहले डी आई बराबर होता कौन सी है, एक्स आई माइनस ए। तो अब इसके बाद में जितना का वर्ग अंतराल होता है उतना प्लस ऊपर, जितना का 2 का है तो -2, -4, -6। अगर हम घटाएंगे 18 में से 16 में से 18 घटाएंगे तो -2, 14 में से 18 घटाएंगे तो -4, और 12 में से 18 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। अब उतना करने का समय नहीं है, इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो 0 लिख लेंगे, और जितना का वर्ग 2 का वर्ग अंतराल है तो -2, -4, -6। देखिए तो 2-2 हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह नीचे बढ़ना है, ऊपर माइनस में जाना है, नीचे प्लस में आना है। नीचे लिखेंगे 2, 4 और 6 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए, अब ए के सामने 0, फिर 0 के सामने लिखना है 0। ये ज्ञात करना है ई बराबर होता है डी आई बटा एच। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब कुछ नहीं करना है, गिनती ऊपर गिनती नीचे, माइनस ऊपर प्लस नीचे, -1, -2, -3, फिर 1, 2 और 3 लिख दिया गया। अब यहां आपको प्राप्त हो गया कौन चीज, ये निकल गया ई वाई। अब इससे निकालना कौन सी है, एफ आई और ई वाई। एफ आई और ई वाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो एफ आई है 7, 7 त्रिका 21, 6 दूना 12, -9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा एफ, इसको गुना करिएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 4 3 12। अब इससे हमको ज्ञात कौन से करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इससे ज्ञात सबसे पहले निकाल लीजिएगा एफ आई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब होता है टोटल का योग। तो 5 4 9, 9 9 18, 18 18 और 3 21, 10 31, 31 37, 7 7 44। अब हो जाएगा 44 और जोड़
हो जाएगा आपका एफ। ये निकल गया सिग्मा एफ आई। अब निकलना है सिग्मा एफ आई ई वाई। इसका टोटल योग करते हैं। तो अब इसका योग करेंगे तो 12 से 12 तो कट जाएगा। अब 9 देखिए 12 से 12 प्लस माइनस है, 12 खत्म 10। अब 10 में जो है 9 माइनस में है, नहीं 1 हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा आपका कितना 20, ये हो जाएगा -20 और जोड़ हो जाएगा एफ। अब ये निकल गया सिग्मा एफ आई और ई वाई का मान। अब जैसे सिग्मा एफ आई और ई वाई का मान आपको ज्ञात हो जाता है तो सबसे पहले इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, ए का मान लिखना है, ए बराबर है 18। उसके बाद एच का मान लिखना है, एच का मान है 2, ठीक है, ये 2 गो यहाँ है। अब यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कौन सा पग विचलन से, तो ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुना होता है एच। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो गौर से देखिएगा मैथमेटिक्स को। यहां पर जो है ये क्वेश्चंस बताया है कि बच्चों का जेब खर्च जो है यानी माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। माध्य जेब खर्च जो है यानी यहां दिया हुआ है माध्य जेब खर्च, माध्य जेब खर्च जो है 18 रुपया है। यानी हमारा एक्स मीन यहां दिया हुआ है कितना 18। अब बराबर ए का मान भी है 18। अब प्लस सिग्मा एफ आई ई वाई, सिग्मा एफ आई ई वाई का मान है कौन सी -20 जोड़ एफ है, -20 जोड़ एफ। अब बटे सिग्मा एफ आई का मान है 44 प्लस एफ। अब गुना एच का मान कितना है आपका, एच का मान है 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है माइनस में है, ये कट जाएगा। अब बच जाएगा कौन सी, इधर आएगा तो 0। अब 0 बराबर हो जाएगा -20 प्लस एफ बटा 44 प्लस एफ गुना हो जाएगा 2। अब गुना में इधर 2 है, इधर भागा में आएगा, तो भागा में आएगा तो फिर 0 हो जाएगा, यानी 0 बटा 2 बराबर -20 जोड़ एफ अब बटे हो जाएगा 44 जोड़ एफ हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 0 बराबर -20 प्लस एफ अब बटे हो जाएगा कौन सी 44 प्लस एफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 को इसके साथ गुना, 1 को इसके साथ गुना करिएगा। तो जब गुना करिएगा तो 0 से इसमें गुना करिएगा, टोटल 0 हो जाएगा, यानी 0 गुने 44 प्लस एफ अब बराबर -20 जोड़ एफ। अब देखिए ये हो जाएगा टोटल 0 इक्वल टू -20 जोड़ एफ हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा प्लस में, यानी 20 बराबर हो जाएगा, यानी एफ का मान आपको ज्ञात हो गया 20। यही ज्ञात करना है आपको एफ का मान, यानी लुप्त ब्रह्मवर्ता आपको ज्ञात करना था, ये चीज मिल गया। एफ का मान क्या आ गया 20। चलिए